शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासी स्थिति क्या कहती है, महाराष्ट्र के सियासी हालात क्या कहते हैं, और जो सियासी हालात, जो स्थितियां हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा भंग हो सकती है, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की तस्वीर बदल सकती है। जरा समझिएगा, दरअसल काफी समय से महाराष्ट्र में यह देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच नहीं बन रही है। इसके पीछे की एक वजह है, वजह यह है कि जहां एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि मैं आगे आने वाले वक्त तक मुख्यमंत्री बना रहा हूं, तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये देखी जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। और जरा समझिएगा, अगर देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी आगे बढ़ा रही है तो इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त ही देखने को मिला था कि बीजेपी के उतने विधायक नहीं जीते थे जितने विधायक शिवसेना के जीते थे, या शिवसेना के विधायकों को जनता ने ज्यादा भरोसा दिया। यही तो वजह थी कि शिवसेना के विधायक ज्यादा जीते, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। तब से शिवसेना का रोल अलग हो जाता है, शरद पवार की एक बड़ी भूमिका होती है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को साथ मिलाकर चलने की, वो बात अलग है। सरकार साल भर भी नहीं चल पाई, उद्धव के हाथ से बीजेपी ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन जो छीना था वो वापस भी मिल रहा है। ये छीना बीजेपी ने नहीं, एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस बात को मान रहे हैं, एकनाथ शिंदे इस बात को समझ रहे हैं कि क्या जो मौजूदा वक्त है, क्या जो मौजूदा स्थितियां हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि शायद एक बड़ा बदलाव हो रहा है, शायद एक बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो अभी के जो मैं हालात देख रहा हूं, या जो मैं अभी की स्थितियों को देख रहा हूं, वो ये जाहिर तौर पर बताता है, वो ये साफ तौर पर बताता है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और देखिए, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो शायद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अगर मैं कहूँ तो एक रणनीति जो है वो भी बनाई जा रही है। और देखिए, जरा देखिएगा कि महाराष्ट्र में ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो एक वक्त में अगर मैं कहूं तो उद्धव ठाकरे के साथ थे और जिस तरीके से इन्हें पक्का शिवसैनिक माना जाता था। लेकिन अभी की आप तस्वीर को क्या देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ गए तो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर पछता रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि बीजेपी वो पार्टी है जो मौकाप्रस्त पार्टी है, और यही तो उन्होंने किया था शिवसेना के साथ गठबंधन करके। शिवसेना के साथ गठबंधन किया, लेकिन मुख्यमंत्री इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बनाने का फैसला किया था। और तभी ये कहा गया कि एक तो विधायक आपके पास कम है, एक तो आपके पास संख्या बल कम है, ऊपर से आप देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और ये बात उद्धव ने कही थी कि शिंदे जो लालच कर रहे हैं, या बीजेपी ने जो लालच शिंदे को दिया, वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। और यही तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिली कि जो लालच शिंदे ने किया वो अब कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, वो 2.5 साल वाले फॉर्मूले भी बात हो रही है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, जब महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ वाली सरकार ये बनी, उसके बाद अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस इस शपथ ग्रहण में आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल फोन किया था देवेंद्र फडणवीस को, उन्हें समझाया गया, बताया गया, उसके बाद वो इस समारोह में शामिल होते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभी के जो हालात हैं, या जो अभी की स्थितियां हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या आने वाला जो वक्त है वो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि स्थितियां काफ़ी खराब है, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र का अगला नंबर है, और साल 2024 है उसकी भी मैं बात करूँ तो अगर महाराष्ट्र में झटका लगता है तो अन्य चुनावों पर भी फर्क पड़ेगा। तो क्या देखिए, अगर महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में जो स्थितियां हम देख रहे हैं, या महाराष्ट्र में लगातार जो बदलाव देखा जा रहा है, क्या वो ये बदलाव जाहिर तौर पर बताता है, क्या वो बदलाव ये साफ तौर पर बताता है कि शायद कहीं ना कहीं जो अभी हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें, राजस्थान का जिक्र कर लें, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लें, तो ये जो तीनों राज्य हैं ना, ये तीनों राज्य अपने आप में जो तस्वीर बयां कर रहे हैं,
ये तीनों राज्य जो अपने आप में बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, क्या माना जाए, क्या ये बताया जाए कि शायद एक बदलती हुई तस्वीर जो है वो अब नजर आ। देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष का अगर मैं जिक्र करूं तो विपक्ष अब मजबूत हो रहा है। और विपक्ष मजबूत क्यों हो रहा है, इसके भी बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां आज बेरोजगारी का जिक्र करती हैं, आज रोजगार का जिक्र करती हैं, शिक्षा के मुद्दे को उठा रही हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे को उठा रही हैं। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं और उठाए जाने चाहिए भी, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि कर्नाटक में अली वर्सेस बजरंगबली चलता है। कर्नाटक में धर्म और जाति की राजनीति लेकर बीजेपी मैदान में उतरती है, लेकिन क्या नतीजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी 100 से ज्यादा की सीटें वहां पर निकाल ले जाती है। तो यही कहा जा रहा है कि जनता इस बात को समझ गई है कि जो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति बीजेपी कर रही है उससे किसी का पेट भरने वाला नहीं है। क्योंकि ये कहा ही जाता है कि ये ना भूला जाए कि अगर एक हिंदू का घर जल रहा है तो अगला घर उस पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि अगला घर जो है वो भी जद में आ सकता है। तो जनता जिस तरीके से बदलाव चाहती है, या लगातार हम परिवर्तन की बात कर दें कि अभी तक के जो आप चुनावों को देख लें, चाहे गुजरात को अगर अलग ही रख दिया जाए वो तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन हिमाचल को अगर आप देखते हैं वहां पर कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से जीत जाती है। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होते हैं, उसमें विपक्षी पार्टियों को फायदा मिलता है। दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर ले जाती है, मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ले जाती है। तो ये समझिए कि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ना, जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में, कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर एक बदलाव को जरूर देखा जा रहा है। देखिए, ये बदलाव जरूरी भी है, क्योंकि अगर जनता मुद्दों पर फोकस नहीं करेगी तो जाहिर तौर पर जो सरकार है मौजूदा समय की, वो तो धर्म, जाति, इन सब को लेकर काम करती रहेगी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बदलाव इस वक्त हम देख रहे हैं, या इस वक्त जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन जाहिर तौर पर होना भी चाहिए। और देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लग रहा है तो ये आगामी समय के चुनाव से पहले बीजेपी को एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है, बीजेपी को कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है। और देखिए, जाहिर तौर पर जाना भी चाहिए, क्योंकि जनता जाहिर तौर पर वो चीजें नहीं चाहती, क्योंकि आज हमारे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत है, हमारे देश में अस्पतालों की हालत बहुत खराब पड़ी है, हमारे देश में जो जीडीपी है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता चला जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, उनके रेट कहीं ना कहीं आसमान छूते चले जा रहे हैं, और रोजगार ना होना, हिंदू मुसलमान धर्म जाति जैसी चीजें, इससे और अशिक्षिता फैल रही है। तो यही वजह है कि जनता इन चीजों को समझ रही है, और जब जैसे जैसे चीजों को समझ रही है, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर है और लगातार कई बड़े समझौते उन्होंने वहां पर किए हैं और कई बड़ी मीटिंग्स वहां पर की गई हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई 2024 जो है उससे पहले वो बीजेपी का आखिरी ही समय होगा, और 2024 से पहले अगर विपक्ष मजबूत हो जाता तो क्या बड़ा फायदा होने होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।